परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में तीसरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले अध्यायन में हमने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी। पहली बात, हमें अपना सब कुछ प्रभु के साथ शुरू करना चाहिए, और दूसरी बात कि प्रभु के वचन को पढ़ते और उसे अपने जीवन में बोल के हमें पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की अनुमति देनी चाहिए। मैं विश्वास और प्रार्थना करती हूँ कि जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उसे अपने जीवन में बोकर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में परिवर्तन लाने की अनुमति दी है, उसने अपने जीवन में एक सुंदर परिवर्तन का अनुभव किया होगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आज का अध्ययन उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन से लेके 5वें वचन तक है, जो कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उन्होंने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वहाँ प्रकाश होने दो, और इसे देखते हुए उन्होंने कहा यह अच्छा है। हमें यह समझना है कि जब हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं, तब हम निराकार और शून्य की स्थिति से प्रभु की दृष्टि में अच्छे हो जाते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो दिखाई देता है कि प्रभु परमेश्वर इस उजियाले का दावा करते हैं और इसे बनाए रखते हैं। इससे हमें यह समझना है कि जब परमेश्वर ने आपके जीवन में अपने शब्द के माध्यम द्वारा कुछ कहा है, तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा वह अच्छा है, और इस अच्छी चीजों का वो दावे के साथ उसे बनाए रखेंगे। और फिर वचन आगे कहता है, परमेश्वर ने प्रकाश को अंधेरे से अलग कर दिया। और इसी वचन में हमारा आज का शीर्षक है, वो है अलगाव। क्या आपने कभी खुद से पूछा कि प्रभु ने अंधेरे से प्रकाश को अलग क्यों किया? हम समझते हैं कि ऐसा प्रभु ने किया क्योंकि वह नहीं चाहते कि अंधेरे का प्रकाश के साथ कोई मिलाप हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि सभी विभाजन या अलगाव शैतान के ओर से है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु स्वयं विभाजन और अलगाव को ला रहे हैं। परमेश्वर के इस कार्य से हमें क्या ज्ञान मिलता है? यही कि प्रकाश का अंधेरे के साथ कोई संगति नहीं हो सकता। और जब ऐसा है तो यह जानना भी जरूरी है कि प्रकाश कौन है। आइए 2 कुरिन्थियों 4 उसका 6वां वचन खोलें। यहाँ हम पढ़ते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यह आयत स्पष्ट रूप से बताती है कि मसीह वह प्रकाश है जो हमारे दिलों में चमक रहा है, जो कि परमेश्वर की महिमा और महिमा के ज्ञान का प्रकाश है। और मत्ती 5वां अध्याय उसका 14 वचन कहता है, तुम मसीह में जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जब हम ये गाना गाते हैं, मेरे इस उजियाले को मैं बुझने न दूं, मेरे इस उजियाले को मैं बुझने न दूं, मेरे इस उजियाले को मैं बुझने न दूं, फैलाऊंगा रोशनी में हमेशा। यह गाना अपने आप को दर्शाने या अपने अच्छे कामों को दिखाने के लिए नहीं,
परंतु यीशु को दिखाने के लिए है, जो हमारे लिए प्रकाश है। यीशु मसीह के प्रेम का प्रदर्शन करें, उनकी दया का प्रदर्शन करें और लोगों को अपने करीब नहीं बल्कि मसीह के करीब लाएं। अगर आपके मन में मसीह बसता है तो आप में प्रकाश है और आप खुद प्रकाश कहलाते हैं। और अब जब आप प्रकाश हैं तो क्या आप उस अंधकार से अलग हुए हैं जो दुनिया को दर्शाता है और उसकी सांसारिक इच्छाओं को, बुरे उद्देश्यों को, स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता है? क्या आपने अपने आप को अलग किया है? क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 6 उसका 14 से लेकर 16 में लिखा गया है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल झोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर ने प्रकाश और अंधेरे के बीच अलगाव की आज्ञा दी है। और जैसे कि हम मसीह में प्रकाश हैं और उनके लोग हैं, चलो आज एक निर्णय लेते हैं कि हर शारीरिक आदतों और हर व्यवहार जो शैतान और दुनिया के सभी चीजों को प्रदर्शित करता है, उससे अलग हो। उन सारी चीजों से दूर हो जो हमें आकर्षित करता है और मसीह से दूर करता है। हमें आज यह निर्णय लेना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, जिन्हें अकेले सिर्फ उनके नाम की महिमा के लिए रचा गया है। जैसा आप प्रभु से सहायता मांगते हैं और अपने पापों से भरे हुए आदतों को नकार कर प्रभु को प्रसन्न करने का निर्णय लेते हैं, अंधेरे से अलग होना यीशु के नाम से हमारा भाग है। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।